जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग श्री वृंदावन खंड में चौथा अध्याय को सुनते हैं। श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वस्तासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सतनंद की बात सुनकर महामनानंद राज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा रिपन मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम तथा श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौएं का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगरों की ध्वनियाँ हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। वो वृषभानों पर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंग में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वाणी और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और 6 वृषभानु भी अपने समस्त परिवारों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1 सहस्त्र कुंजें उस पुर की शोभा बढ़ाती थी। श्री कृष्ण नंदगढ़, नंदगांव तथा वृषभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपनाओं की प्रति बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुल्लिंग पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छुपी खेल खेलते और कहीं कहीं रंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कीट प्रदेश में करधनी की लाड़ियां शोभा देती थी।
खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ चेपनों डेलवासों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी की घुंघराओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बुंद और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर वृक्ष लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब ओर पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गो बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्री हरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो, इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्य आत्मा पुरुष प्रकट हो गया था, जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी बोले, राजन, मूर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमिल के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होमधेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तो गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, धूर्मते, तू मूर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की
गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है। अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतने ही कहते ही वह मूर्पुत्र महान गौत्सव बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादेव, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी श्राप और वरदान के कारण बड़ी पुण्यतम विदित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।